ये स्वागत है। ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आइए एक और देखें जरा। अरे गजब भैया, ये ऊपर इतने सारे सांप वाप विष्णु जी की तरह से हैं और ये टीका लगाया और ये आशीर्वाद भी दे दिया। आ जाओ भाई, आशीर्वाद ले जाओ। बॉलीवुड के सॉरी हॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं मॉर्गन फ्रीमैन। ये उनका एक वीडियो था। ये इसलिए बताने के लिए कि आपको ये पता रहे कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग जो हैं वो धार्मिक हैं। ऐसा बताया जाता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं लोग धर्म नहीं मानते, तो जो धर्म नहीं मानने वाले वो कुछ एक अलग ब्रीड हो सकती है। बाकी बड़े से बड़े लोग धर्म मानते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, है ना। ठीक है ना। नितिन जी, रविवार 7 को मेरी बेटी नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर करेगी, आपका आशीर्वाद लेना। कल सुबह कॉल करूँगा। बिल्कुल अवश्य कॉल कीजिए, है ना। ठीक है। तो ये स्थिति है। हमारे यहाँ कुछ लोग मानते ही नहीं है। चलिए, सब फालतू की बात है। भगवान धर्म ये वो, नौकरी मिल जाएगी इससे। कुछ लोग कह रहे हैं नौकरी 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 दे दो। नौकरी संबंधित आज एक चीज़ आई है। देखो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, इतनी खतरनाक वाली हिंदी अच्छी नहीं है। तो आप लोग ज़रा मुझे पढ़ के बताना, मैं साथ साथ में आपके पढ़ता हूँ, हाल ख्याल कमेंट देते चले जाना ताकि मैं समझ सकूँ क्या लिखा है। और अगर आप इसका गुणा भाग कर सको तो मुझे भी बताइएगा ना। थोड़ा सा एक पेपर ले आया आपके लिए ना, कि आप उसको थोड़ा सा कर लो। निम्नांकित प्रश्नों के गुरु लेखों तथा गुरु की रीति से ही हल करो और कोई 8 प्रश्न करो। अभी गुरु की रीति गुरु लेखो लिखो, ये क्या चीज़ है पता नहीं। खैर बहरहाल, हमें तो क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आया। 17 कुछ डबल 1 लिखा है, फिर ये 3 लाइनें, इसका क्या मतलब होता है भाई। ये ऐसी 3 लाइनें, ऐसी 2 लाइनें भी हैं। ये डबल 1 डबल 3 फिर इधर आ गया, ये क्या मतलब है। तो खैर कुल मिलाकर ये ब्रैकेट है, उसके बाद डबल ये लिया रिम। तो 35 रिम, 17 दस्ता, 13 कागज़, कितने। गजब भाई, इतना सैकड़ा बट्टा तो 3 3204। ये डबल है शायद, दशमलव है, फिर ये शायद 3 है का बट्टा बताओ। जिसको ये सवाल के जवाब आते जा रहे हैं वो कृपया लिखते जाएं कि उनको ये सवाल के जवाब आते नहीं आ रहे हो तो लिख दीजिएगा बाद में कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। 3 1 1 1 पा डॉट का 1 कागज़ तो 15 रिम, 11 दस्ता, 13 कागज़ के दाम बताओ। बाप रे, 11 महीने तो 3 वर्ष 9 महीना 23 दिन में क्या मिलेगा, जबकि महीना 29 दिन का हो। ये इतने सारे सवाल हैं सर इसमें। ये पल्ला का पल्ला के दाम बताओ। इतना तोला सोना आता है तो 13 तोला 5 माशा 7 रत्ती के दाम बताओ, कितना दाम हुआ। किसी को समझ में आ रहा है क्या। नहीं आया समझ में। खैर चलिए और आगे चलते हैं और लास्ट में आते हैं। ये बट्टा बट्टा ये सारा मैथ्स का पेपर है शायद। एक व्यापारिक पत्र लिखो जिसमें बाजार भाव मंगवाओ। एक व्यापारिक पत्र लिखना है जिसमें बाजार भाव मंगवाना है। तो ये सर कोई एमबीए का पेपर नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हो किसी एमबीए क्लास का पेपर, तो एमबीए क्लास का पेपर नहीं। अब ज़रा ये भी बता दें पेपर किस क्लास का है और कहाँ का है। अभी तक तो हमने छुपा के रखा था। ये फाइनल पेपर भी नहीं है सर, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। कॉमर्स पेपर है क्लास 5 का, 5वीं क्लास का, 1943-44। 43-44 में 5वीं क्लास पास करना कितना मुश्किल होता था, ज़रा समझिए। जो आज बड़े से बड़े लोग एमबीए पास नहीं कर पा रहे। बड़े जगह जगह से घूम के आया मेरे पास में पेपर। हमने कई लोगों को भेजा, का भाई जरा इसको सॉल्व करोगे, तो सब उल्टे हो गए, बोले यार ये तो सॉल्व होते समझ में नहीं आ रहा। 1943-44 में पढ़ाई ये थी। कुछ बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते ना कि हमारे पापा तो 5वीं पास थे। बाबू तुम 5वीं नहीं पढ़ पाओगे, तुम इस 5वीं का पेपर को सॉल्व कर दो। हाफ ईयर लिए, ईयरली एग्जामिनेशन नहीं, तो मान जाए हम तुम्हें। तो सर ये फ़र्क है तब की और अब की पढ़ाई में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन सी पढ़ाई बेहतर है, तब की या अब की। तुषार पटेल जी, जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई हम तो फेल हो गए। कोई अगर इसको कर सकता हो तो वो बताए, क्योंकि हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गया बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर। हमने कहा ये क्या बवाल है, 5वीं का पेपर है, मजाक कर रहे हो। तो क्या करें भाई, हाफ ईयरली बहुत नाइंसाफ़ी है। तब की और अब की पढ़ाई का लेवल देखिए। पूजा जी आइए, स्वागत है। पढ़ाई का लेवल देखिए, क्या गजब का पढ़ाई का लेवल में डिफरेंस है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और यही बहुत बड़ा फ़र्क है। पढ़ाई सर अच्छी नहीं हुई है, पढ़ाई को बहुत हल्का कर दिया गया, हर आदमी पास हो जाए। हमारे ज़माने में पूरे शहर भर में 1 या 2 लोगों की फर्स्ट डिवीज़न आती थी। आज हर किसी को देखो कितना जीपीए, 85, हाँ 75 पे तो लड्डू बढ़ जाते थे मोहल्ले में। डिस्टिंक्शन लग गई लड़के की एक सब्जेक्ट में, हाँ, और सब में लग गई तो पूछो ही मत, पार्टी हो रही है साहब। ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। अब की तब की पढ़ाई में धीरे 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 बहुत फ़र्क आता चला जा रहा है। पढ़ाई को हल्का किया जा रहा है, ईजी किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई को ईजी किया जाना चाहिए ना, बेहतर होगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड तो हो पढ़ाई का। ईजी करने से कुछ ज़्यादा
फ़ायदा नहीं होगा। आप 1943 के ज़माने को नहीं, मैं अभी हूँ नहीं, तो 43 के ज़माने का होता तो फिर बात अलग होती। कभी तो होंगे, तो उम्र है वो तो बढ़ेगी, कोई रोकती थोड़ी है ना। चलिए, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, बहुत सारे लोग बड़े इजीली लेते हैं कि भाई हमने इतनी पढ़ाई कर ली, उतनी पढ़ाई कर ली, नौकरी। तो सर नौकरी की स्थिति ये है, रियलिटी ये है कि हम में से बहुत सारे लोग इतना सा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो नहीं सॉल्व कर सकता है ना, अगर आप कर सकते तो आप बहुत समझदार हैं, फिर मुझसे तो समझदार है। लास्ट क्वेश्चन इन द पेपर वॉज इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली नवीन जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। यदि आज किसी MBA वाले से भी बोल दो ना कि बाजार भाव मंगवाने के लिए एक लेटर लिखना, लिख दो, ये लड़के लेटर नहीं लिख पाएंगे, इतनी बुरी हालत है। मैं देखता हूँ BTech MTech करके MBA करके लड़का आता है, उससे बोलो एनवेलप दे दो उसको कि इस पर एड्रेस डाल दो, जाने वाले का और आने वाले का। सर 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग वो हैं जो गलत लिखते हैं एड्रेस, उन्हें एड्रेस लिखना नहीं आता एनवेलप पे। मुझे सेकंड क्लास में, मुझे आज भी याद है, मुझे क्लास याद है, मेरी क्लास कौन सी थी, सेकंड क्लास में हमको लेटर लिखना सिखाया गया था और एड्रेस कैसे लिखते हैं ये लिखना सिखाया था सेकंड क्लास में। आपको MBA करके भी नहीं आ रहा एड्रेस कैसे लिखना है? अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, भाजपा की सरकार है, उनके गृह मंत्री ने एक लेटर लिखा एक विपक्ष के एक नेता को, और लेटर और ऑर्डर मिला हुआ लिखा, और उन्हें कोई बताने वाला नहीं कि सर ऐसे नहीं लिखते हैं। लेटर लिखने का तरीका, फॉर्मेट अलग होता, ऑर्डर का फॉर्मेट अलग होता। आप देखिए सरकारी लेटर जब भी आपके पास आएगा ना, वो बिना विषय के आएगा, सीधे शुरू हो जाएगा। मैंने इस बात को कई IAS को जाकर वापस दिया लेटर, और लेटर में वापस हम लिखते हैं कि इट सीम्स इट इज़ एन ऑर्डर। ऑर्डर होता है सर बिना सैल्यूटेशन के, ऑर्डर आता है बिना आपके पते के, जिसमें नीचे लिखा हो कॉपी किस किस को जा रही है। किस तरह से लेटर लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता, और किसने सिखाया इनको लेटर लिखिए, पद्धति आई कहाँ से? सीधे शुरू हो गया लेटर विदाउट एनी सब्जेक्ट। कुछ लोग सब्जेक्ट डाल देते हैं, सीधे लेटर शुरू। क्या चीज़ है? ऑर्डर है, लेटर है, तो टू किसको जाएगा, कहाँ जाना है? आम जनता के लिए सर्कुलर है। गजब है सर। जितने लोग जो IAS IPS देख रहे हैं ना, थोड़ा सा प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग लेटर लिखना सीख लीजिए सर, बड़ा बुरा लगता है देखकर। आप कहते हो सरकारी पद्धति है, दुनिया में कहीं पद्धति नहीं है। ये बेहूदगी है सिर्फ इस बात की कि अगर आपको लिखना पड़ेगा कि आप लिखेंगे नितिन शुक्ला फलाना फलाना एड्रेस, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा डियर सर। आप वो लिखना नहीं चाहते डियर सर या महोदय, आप उससे बचना चाहते हो, आपकी ईगो हर्ट हो रही है उसमें, है ना। तो इसलिए गलत लेटर मत लिखिए, सही लेटर लिखिए, ठीक है। ये जो कहा जाता है ना कि पहले से चला आ रहा है, तो पहले से तो ये चला आ रहा है कि कान पकड़ के जूता घिस, तो वो थोड़ी करोगे आप, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ज़रा देख लीजिएगा हमारी एजुकेशन कैसी, हम कैसे लिख रहे हैं, और क्या हमको इस तरह के लेटर लिखना आता है, फिर हम आगे बात करें। चलिए साहब।